जो ये नैरेटिव सेट है बिहार के नाम पर कि बिहारीज आर नॉन सिविक सेंस पीपल एंड वो इलिटरेट होते हैं या वो बेवकूफ़ होते हैं, सिंपली मजदूर होते हैं एंड ऑल, ये सारे जो नैरेटिव सेट हैं बिहार के ऊपर, इसके ऊपर पोस्ट इलेक्शन पीरियड में गवर्नमेंट क्या कर सकती, आज हम ये देखते हैं। हेलो वेलकम बैक पीपल, प्रांशु दिस साइड, एंड आज हम देखेंगे यही चीज़ें कि कैसे बिहार के जो नैरेटिव सेट किए हुए हैं बाय द पीपल ऑफ आउटसाइड द बिहार वो ठीक किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो है वो बिहार को लेकर के ये है कि यहाँ के लोगों को बोला जाता है दे आर चीप लेबर, इट मीन्स मजदूर। इस शब्द का प्रॉपर एक यूज़ किया जाता है उनको डिफाइन करने के लिए, एंड इस वर्ड का रूट कॉज ये है कि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा चीप कॉस्ट में काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। बट इसकी परेशानी शुरू यहाँ से नहीं होती, इसकी परेशानी शुरू होती है इस जगह से जहाँ पर वो बच्चा पैदा लेता है बिहार में, और उसके बाद उसे लाइफ टाइम यही बताया जाता है टिल कि वो ग्रो अप हो जाए कि बेटे तू अगर बाहर नहीं जाएगा तो कमा के खा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी या फिर बाहर जा कर के काम। और इस वजह से जब बंदा सरकारी नौकरी नहीं कर पाता तो वो जाता है बाहर, और वहाँ पर उसे हमेशा मनचाहा काम नहीं मिलता। इसके लिए वो एडजस्ट करता है एंड चीप लेबर जगहों पर भी काम कर लेता है, और इस वजह से बिहार के लोगों को मज़दूर मज़दूर कह के डिफ़ाइन किया जाता है बहुत जगहों पे। तो इसमें गवर्नमेंट कर ये सकती है कि इंडस्ट्रियल बूस्ट लाए, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल बूस्ट लाना बहुत छोटी बात नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। बट सबसे जो माइनर स्टार्ट है वो ये कर सकती है कि छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करे और लोगों को जागरूक करे कि तुम अपने शहर में रह करके, अपनी जगह पर रह करके कुछ रोज़गार चालू करो। फिर चाहे वो एक बैग बनाने का रोज़गार ही क्यों ना हो, तुम 2 लोगों को काम दो और तुम एक्सपोर्ट करो यहाँ से चीज़ें, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाया जाए, क्योंकि बिहार में बहुत अच्छे खासे पैमाने पर एग्रीकल्चर होता है, जिसमें इथेनॉल प्रोडक्शन पे ज़ोर दिया जा सकता है, क्योंकि इथेनॉल अभी बहुत यूज़ हो रहा है। जिसमें ज़ोर दिया जा सकता है कि मॉडर्नाइज्ड चीज़ें की जाए यूज़ एग्रीकल्चर में, जिससे कि यील्ड बढ़ेगा एंड उसके बाद उससे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे थ्रू आउट द ईयर, जिससे कि फेमाइन जैसी चीज़ें नहीं आएंगी वहाँ पर, क्योंकि बिहार में बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। कुछ हिस्से बिहार के बाढ़ से ग्रसित हैं तो कुछ हिस्से सूखे से, और अभी बिहार में ऐसी सिचुएशन है कुछ जगहों पर कि खेत में पानी भरे हुए हैं और उनकी फसल उग करके पक चुकी है और ख़राब हो रही है, क्योंकि वहाँ पर अब लोग नहीं है और ना ही टेक्नोलॉजी है। तो इस चीज़ों को टेक ओवर किया जा सकता है थ्रू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज़। और उसके बाद अगर इन्हें एक अच्छा खासा ग्रोथ चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला, तो ये कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, लाइक IT इंडस्ट्रीज़ एंड बहुत सारी स्टील इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी चीज़ें। इन लोगों को ये चीज़ें करके बहुत फ़ायदा होंगे। बट पता है ये चीज़ें बहुत बड़ी बात हैं, ये 1 साल में या 2 साल में नहीं होता, इनको होने में डेकेड्स लगते हैं, दशक लगते हैं। बट दिस कैन बी कैरिड आउट, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट मेजर प्रॉब्लम इस कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलिटरेसी के ऊपर बात होती है। बिहार आया मतलब इलिटरेसी आई, ये लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है कि बिहारी पीपल्स आर इलिटरेट, जो कि काफ़ी मायने में सही भी है। मैं खुद बिहार से हूँ, बट ये बात मैं डिनाई नहीं करूँगा कि बिहार में इलिटरेसी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि वहाँ पे लोग पढ़ते नहीं हैं, नहीं, उनके पास चीज़ें हैं, वो पढ़ते भी हैं, बट वो गलत डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। कि उनकी जो लिटरेसी होती है वो एक जॉब ओरिएंटेड लिटरेसी होती है, कि मतलब मुझे आर्मी में जाना है तो मैं सिर्फ आर्मी की चीज़ें पढ़ूंगा। इट मीन्स दे डोंट हैव एक्सपोजर टू एनीथिंग एल्स। वो एक चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो महाभारत में कहा था ना, कि अगर एक स्टूडेंट को पढ़ना है तो उसका ध्यान जस्ट उसके तरह होना चाहिए कि बाण एकदम से मछली की आँख पर होनी चाहिए, कि निशाना वहीं पर लगे, और सेम फिलॉसफी वहाँ पर फॉलो की जाती है। इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर तुम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम सिर्फ वो देखोगे, बाकी कुछ नहीं। जिस वजह से होता ये है कि उनकी लाइफ में कुछ और चीज़ बच नहीं जाती, तो एक बार जॉब नहीं लगा तो वो चीप लेबर में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम कुछ सीखा नहीं, ड्यू टू लेस एक्सपोजर और सोशल प्रेशर की वजह से। कि अगर मैंने जॉब नहीं की, कुछ और ट्राई किया और जॉब नहीं लगा, तो लोग कहेंगे कि इसका ध्यान भटका हुआ था, ही वॉज नॉट कंसिस्टेंट। तो ये चीज़ें
लोकली सुधारी जा सकती हैं लोगों से कि ये तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बट लोग इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं कि आसपास कुछ और चीज़ें सीखे। जैसे दूसरी स्टेट्स में होता है कि चलो बंदा, मैं जैसे कि महाराष्ट्र में पढ़ रहा हूँ करंटली, तो मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, बट उसके साथ साथ मैं अपनी और चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ। लाइक मेरे पास कंप्यूटर है, यू कैन सी इन बैकग्राउंड, और इस पे मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग जैसी चीज़ें भी ट्राई करता हूँ रैदर देन कोडिंग, जो कि हो सकता है इन फ्यूचर मुझे एक जॉब दिला दे, या एटलीस्ट आई विल बी अ फ्रीलांसर, जिससे मुझे कि एक चीप कॉस्ट में काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें भी सुधारी जा सकती हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग कि हाँ तुम लोग ऐसा ऐसा करो, ये सभी चीज़ें ट्राई करो। ये गवर्नमेंट कर सकती है कि एटलीस्ट एक मोटिवेशन दे सकती है लोगों को। दिस कुड बी डन टू जस्ट बूस्ट देयर डिग्निटी, और अवेयरनेस फैलाई जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। सो दीज वर द मेजर पॉइंट्स जो कि गवर्नमेंट कवर कर सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि चीज़ सही है, सो यू कैन जस्ट लाइक दिस वीडियो, एंड फर्दर अपडेट्स के लिए और फर्दर कुछ अच्छी बातें हम करेंगे इस चैनल पे, तो उसके लिए तुम जुड़े रह सकते हो। एंड यू कैन हेल्प अस बाय शेयरिंग दिस वीडियो टू दोस्त जिनको इस चीज़ की नीड है, टू दोस्त जिनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक करियर लाइफ नहीं होती, यू कैन ऑलवेज स्विच। सी यू।